की होती है। परमात्मा सिर्फ कल्प में एक बार संगम मिलकर ही इस संसार पर आता है और हम सभी आत्माओं की ज्योति को जलाया करता है। लेकिन हम बच्चों की पूजा 2500 वर्ष तक करवाता है परमात्मा। इसीलिए आज कहते हैं कि परमात्मा के नाम को, परमात्मा की पहचान को आज लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि आज बच्चे परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कभी परमात्मा ने बच्चों को ढूंढा और आज बच्चे परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए अधिकतर हम सोचते हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है, हम कल कर लेंगे, कल समय नहीं परसों कर लेंगे। तो कहते हैं कि जो दिन गुजर जाता है, जो रात गुजर जाती है, वो दोबारा नहीं आती है। जो समय गुजर जाता है वो लौट करके नहीं आता है। कल हुआ न कभी होगा। इसीलिए कहा है कि कल कल कर रहा काल सरते, शायद ये कल ना करे। इसीलिए हमें कल के सहारे नहीं रहना है। आज करना है, जो कार्य करना है अभी करना है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं होता है। अभी हम अच्छे बैठे हैं, कल में पता नहीं कब क्या क्या हो जाए। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि समय का कभी इंतजार नहीं करना है, बल्कि इंतजार करके दिखाना है। जो बच्चे इंतजार करते हैं वो इंतजार करते करते ही इंतजार करते ही रह जाते हैं। इसीलिए परमात्मा कहता है कि अपने जीवन में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कर्तव्य इसी समय करना है और दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है, स्वयं के कर्तव्य को देखना है, स्वयं के लक्ष्य को देखना है। तो आज परमात्मा ने हमें क्या लक्ष्य दिया है? क्या लक्ष्य दिया कि अपने जीवन में मनुष्य से देवता बनाने का लक्ष्य दिया है। आज हम परमात्मा को याद करके मनुष्य से देवता बन रहे हैं, देवी गुणों को धारण कर रहे हैं। तो मनुष्य से देवता हम जभी बन सकते हैं जब परमात्मा के बताए मार्ग पर चलेंगे, परमात्मा के बताए आदेश का पालन करेंगे, देवी गुणों को धारण करेंगे, जीवन में सत्य बोलना प्रारंभ करेंगे, किसी की बुराइयों पर ध्यान न दे करके स्वयं की बुराई पर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि कौन क्या कर रहा है इसे नहीं देखना है, हम क्या कर रहे हैं उसे देखना है। हम क्या अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्या बुरे कर्म कर रहे हैं। तो हम प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आत्मा यही सोचना प्रारंभ कर देगी, स्वयं को देखना प्रारंभ कर देंगे। तो एक दिन धीरे धीरे इस विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। आज परमात्मा कहते हैं कि बच्चों ने तो विश्व परिवर्तन का टीका लिया है। बच्चे विश्व परिवर्तन का पैगाम लेते हैं, लेकिन जरा जरा सी कीचड़ की व्यवस्थाओं में उलझ जाया करते हैं, जरा जरा सी परिस्थितियों में आकर फंस जाया करते हैं। किसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने तो वो कर दिया, लेकिन हमने क्या किया? हमने किसी को बुराई को देखना प्रारंभ कर दिया तो हम स्वयं एक दिन इतने बुरे हो जाएंगे, इतने बुराई में फंस जाएंगे कि उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि हम स्वयं को देखें, दूसरों को नहीं देखना है। जब स्वयं को देखना प्रारंभ कर देंगे तो अपने जीवन को हम इतना योग्य बना लेंगे, इतना श्रेष्ठ बना लेंगे कि आज संसार में लोग हमें आदर्श से याद करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि संसार पर कितना भी मनुष्य श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन संसार पर मनुष्य की पूजा कोई नहीं करता है। कृष्ण को कोई नहीं मानता, मूर्ति को कोई नहीं मानता। किसको मानता है? अपने उनके कर्तव्य को। आज जो भी मूर्तियां बनी है तो मूर्ति की पूजा कोई नहीं करता है। पूजा किसकी होती है?
अपने जीवन को योग बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपने कर्म को योग बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें कर्म के साथ साथ और किसी चीज की आवश्यकता है, कर्म और योग। जैसे हम भोजन बनाते हैं, सब्जी में दाल, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डालते हैं और कोई चीज की कमी रह जाती है तो भोजन बिगड़ जाता है, स्वाद नहीं लगता है उसमें। इसी प्रकार से अपने जीवन को योग बनाने के लिए योग और कर्म जब दोनों का बैलेंस बनाएंगे तभी अपने जीवन को योग बना सकेंगे। परमात्मा ने कहा हम कर्म नहीं करेंगे तो भी अपने जीवन को योग नहीं बना पाएंगे और योग का बैलेंस नहीं बनाएंगे तो भी हमारा जीवन अधूरा रहेगा। तो कर्म के साथ साथ हमें योग को भी जोड़ देना है कि कर्म करते हुए उस परमात्मा की याद में लीन रहकर उस परमात्मा की स्मरण करके और हम कर्म करते रहेंगे तो अपने जीवन को योग बना सकते हैं। हम भगवान कहते हैं भोजन बना रहे हैं तो भगवान की याद में लीन है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं तो भगवान की याद में लीन